तो सनत कुमारों ने कहा निरंतरम वैष्णव मानसानी। जो वैष्णव है, वैष्णव का मतलब ऊर्ध्वपुंड धारण करना, शंख चक्र लगाना, यह तो वैष्णव चिन्ह है, होना चाहिए। हर दल का अपना अपना चिन्ह है ना। तो वैष्णव बनने का मतलब है कि हम ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं। बहुत लोग स्वामी जी से दीक्षा ले लेते हैं लेकिन तिलक नहीं लगाते। जिस गुरु से आपने दीक्षा ली, यही संप्रदाय की परंपरा है। संप्रदाय की परंपरा क्या है? पूज्य श्री रामानुजाचार्य भगवान से संप्रदाय प्रारंभ हुआ, शंकराचार्य जी से संप्रदाय प्रारंभ हुआ, वल्लभाचार्य से, तमाम। तो आप उनके अनुसार उस तरह का तिलक, उनकी व्यवस्था, वैसा आहार, वैसा आचरण अगर नहीं करेंगे तो फिर वैष्णव किस बात का? और वैष्णव का मतलब यह है जिसके हृदय में दूसरे के प्रति प्रेम हो, दया हो, करुणा हो। देखिए आजकल भक्ति के एक अंग को लोगों ने पकड़ लिया। किसी ने करुणा पकड़ लिया, किसी ने दया पकड़ लिया, किसी ने अहिंसा पकड़ लिया और सनातन धर्म का विरोध शुरू हो गया। लेकिन वो भक्ति का एक अंग है। भक्ति का, जैसे बौद्ध ने अहिंसा पकड़ लिया, ईसाइयों ने करुणा पकड़ ली, अलग अलग लोगों ने, लेकिन ये भक्ति का अंग है। सांगो पांग तो भक्ति ये है कि हमारे जीवन में करुणा भी हो, हमारे जीवन में दया भी हो, हमारे जीवन में प्रेम भी हो, हमारे जीवन में ज्ञान वैराग्य भी हो। ये सांगो पांग भक्ति है। तब पूर्ण रूप से हम भक्तिमान पुरुष माने जाए। ज्ञान के लिए शास्त्र का स्वाध्याय, हम शास्त्र पढ़ें। भक्ति के लिए सत्पुरुषों की कृपा, वैराग्य के लिए अभ्यास। अब मरने के दिन भी लोग सोचते हैं महाराज हमारे पोता का विवाह हो जाता है, क्या करें महाराज, फला व्यक्ति को तो बहुत पैसा दिए हैं, उसके यहाँ कुछ इंटरेस्ट रह गया है, वो भी दे देता तो कुछ काम बढ़ जाता। हाँ, अरे जीवन बहुत थोड़ा है। और जिस बेटे के लिए आप भाई का हिस्सा मार रहे हैं, जिस बेटे के लिए आप परिवार को परेशान कर रहे हैं, आज दुर्भाग्य से बीमारी की अवस्था में वो बेटा पानी भी देने के लिए तैयार है। मरने पर तो पानी देगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मैं देखता हूं अच्छे अच्छे घरों में मरने के बाद बच्चे मुंडन तक नहीं कराते, श्राद्ध तक अच्छे ढंग से नहीं होता। आजकल लोग श्राद्ध क्या समझ लिए हैं? 10,000 लोगों को भोजन करा देना, यही श्राद्ध है। यज्ञ का मतलब क्या है? खूब भंडारा करा देना, ये यज्ञ नहीं है। यज्ञ का मतलब है कि वेद विधि से कर्मकांड होना, आए हुए आचार्य ब्राह्मणों का सम्मान होना, हवन होना। हवन के नाम पर कुंड खोद दिए 100 और 100 ग्राम भी तिल्ली नहीं लाए। नकली घी से हवन हो रहा है, नकली तिल से हवन हो रहा है, बोले हवन हो रहा है, यज्ञ चल रहा है। ये यज्ञ नहीं है। श्राद्ध में 3 ब्राह्मण और यज्ञ में 2 ब्राह्मण खिलाने का विधान है। लेकिन आजकल बफर सिस्टम लगा दिए, जैसे गाय भैंस को चरनी में डाल दिए, खाते रहो, खा रहे हैं। ऐसे लोग मधुमक्खी की छत्ता की तरह लपटे रहते हैं, और जो जमीन पर बैठ के खाते हैं उनको खिलाते हुए मैंने देखा उपेक्षित हैं। जैसे मालूम पड़ रहा है पहले जमाने में मांसाहारियों का बर्तन अलग निकाला जाता था, आज के जमाने में शाकाहारियों का बर्तन अलग निकाला जा रहा है। एक जजमान के हम गया, बोले महाराज जी इस किचन में आपका भोजन नहीं बनेगा, हम अलग से आपकी व्यवस्था करेंगे। सोचिए आज ये संस्कृति है। लोग समझ गए हैं हम इस जाति में पैदा हैं, मांस खाएंगे, शराब पिएंगे, हमको मना नहीं है। आपने कुत्ते को, आपने बिल्ली को, आपने गाय को कभी बिगड़ते बदलते नहीं देखा होगा।
गाय खाने बिना मर जाए लेकिन मांसाहार नहीं कर सकती। करते देखा आपने कभी? बताइए, कभी आपने देखा है? लेकिन मनुष्य सबका मांस खाने के लिए तैयार है। यहां बड़े बड़े विद्वान पढ़े लिखे लोग भी बैठे हैं। मनुष्य की जो आंत है वो अन्न पचाने के लिए है। छोटी आंत वाले जीव ही मांस खाते हैं। जो जीभ से पानी पीते हैं उनको मांस खाने का अधिकार है। मनुष्य होकर मांसाहार करना, शराब पीना, ये मानवीय कर्म नहीं है। ये बिल्कुल विरुद्ध है। और यही कारण है कि कैंसर जैसे रोग तमाम लोगों को हो रहा है। शुद्ध भोजन, शुद्ध आचार। पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी 100 वर्ष से अधिक, पूज्य देवराहा बाबा जी के विषय में लोग सुनते हैं 500 वर्ष से अधिक जीवित रहे। आहार की शुद्धि, आहार की शुचिता बहुत जीवन में आवश्यक। हम वैष्णव मंत्र ले लिए स्वामी जी से, इसके बाद सब खा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमको ऐसा मंत्र दीजिए जिस मंत्र में सब खाने पीने की छूट। आप कभी अवधूत भगवान राम के आश्रम में जाएं, वहां लिखा है शराब पीना सख्त मना है। लेकिन लोग सोचते हैं बाबा से दीक्षा ले लेंगे तो हमको सब खाने पीने की अनुमति मिलेगी। ऐसा नहीं। जीवन में संस्कार की बड़ी आवश्यकता है। वैष्णव तिलक लगा ही लेना वैष्णवता नहीं है। जीवन में, अरे भाई जहां मुर्दा गाड़ा जाता है वो स्मशान है, और जिस पेट में मुर्दा खाया जाता है वो क्या है बता दीजिए। आज संस्कार बिगड़ रहा है। आज इसकी बहुत आवश्यकता है, इसीलिए मैं ज्यादा इस पर टिप्पणी कर रहा हूं। लोग बिगड़ रहे हैं। शाकाहारियों के लिए भोजन बनता है। एक जगह गए, भोजन बना था, बोले महाराज जी हम भोजन की व्यवस्था किए थे बिना लहसुन प्याज के 50 लोगों के, अब बच गया है, अब भैंस को डालने जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले सब लोग आए लेकिन कोई नहीं पूछा कि इसमें लहसुन प्याज पड़ा है कि नहीं। हम इतने गिरते जा रहे हैं, हमारा आहार विकृत हो रहा है। अन्न से रस, रस से रक्त, रक्त से महारक्त, ये विज्ञान की विधि है। तो वैष्णव निरंतरम वैष्णव मानसानी, जो वैष्णव है उनके हृदय में जाके बैठो। जिनके हृदय में भक्ति नहीं हो काहे को कथा सुनने आएंगे? उनको काहे को टाइम मिले? उतने देर में तो ताश खेल लेंगे, दूसरा काम कर लेंगे।